इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आता है हमारा कि किस तरह हम हमारे जोन्स या हमारी प्लानिंग को डिस्ट्रीब्यूट करें कि हम अप्रॉक्स वास्तु को गेन कर पाए। बेसिकली जो वास्तु होता है उसे 16 जोन्स में डिवाइड होता है, एंड जो 16 जोन्स होते हैं उनकी अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी है एंड अलग अलग डिफरेंट बेनिफिट है, जिसको हम एक शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। एज यू सीन, आप यहाँ पे एक चक्र देख रहे होंगे जिसे हम बेसिकली बोल सकते हैं वास्तु का चक्र। और अलग अलग डायरेक्शंस जो कि हमने अभी डिस्कस किया है कि अलग अलग देवताओं के स्थान होते हैं एंड अलग अलग जिसे हम बोल सकते हैं प्लेनेट का उसमें इफेक्ट होता है। हम जानते हैं कि हमारी कुंडली हो या हमारी लाइफ साइकिल होती है, कहीं ना कहीं उसमें एक प्लेनेटरी इम्पैक्ट होता है, जिसे बोल सकते हैं हम जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। जैसे हम सोचते हैं वो पावर्स को हम हमारे थ्रू कैच कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी एज यू नोटिस कि हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करते करते कोई क्लाइंट तो आता है। सपोज क्लाइंट हमारे शॉप में आया, उसने हमारे एसेसरीज को देखा या हमारे आइटम्स को देखा, हमने उन्हें बेटर वे में गाइड किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हो पाया। रीजन इज दैट कि कहीं ना कहीं जो होता है वहाँ पे एंटी एलिमेंट आपकी शॉर्ट्स में हो सकता है। थोड़ा हम शॉर्ट्स में डिस्कस करते हैं एंटी एलिमेंट्स क्या होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारा जो भी सिस्टम है, जो भी साइकिल है, जो वास्तु की बात करते हैं, 5 एलिमेंट से बना हुआ है, जिसमें एयर होता है, वाटर होता है, अर्थ होता है, फायर होता है और स्पेस होता है, जिसे हम आकाश में बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट से ओवरऑल बन के हमारा जो होता है वास्तु चक्र डिफाइन होता है, और जो प्लेसेस होती है वो इस तरह भी डिफाइन होती है। एज यू सीन, जो कि वास्तु आप चक्र देख पा रहे होंगे, ये 16 जोन में हमने डिवाइड किया हुआ है। सब एक डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है ईच एंड एवरी जोन की। सबसे पहले हम बात करते हैं, एज यू सीन इन माय स्क्रीन, देयर इज अ नॉर्थ जोन। जो नॉर्थ जोन होता है कहीं ना कहीं एक मनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है हमारी लाइफ में, एंड कहीं ना कहीं जो जिसने बोल सकते हैं हम बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए मनी गेंस जो होती है कहीं ना कहीं नॉर्थ जोन से हमारी लाइफ में इम्पेक्ट आती है। सेकंड जोन जो आता है हमारा, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, दिस इज अ प्लेस जो कि कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को इम्पेक्ट करता है, हमारी लाइफ को, इम्यूनिटी को इम्पेक्ट करता है। ये जो स्थान होते हैं नॉर्थ से हम लेके ईस्ट की एरियाज पे हम बात कर सकते हैं। दिस इज अ टोटली जिसे हम बोल सकते हैं वाटर एलिमेंट्स होते हैं, वाटर का यहाँ पे जो होता है पानी का स्थान होता है, तो लाइफ में इंक्लूड रहता है। उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट जोन, जो कि हमारी लाइफ में क्लैरिटी लाता है, माइंड की क्लैरिटी होता है कि कहीं ना हम कंफ्यूज है या हम डायरेक्टली हम चीजों को स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो होता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो नेक्स्ट जो हमारा साइकिल जिसको हम डिस्कस करने वाले थे, द लास्ट नेक्स्ट वाले एज यू सी द डायरेक्शन जोन ऑफ ईस्ट टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट जो होता है रिक्रिएशन प्लेस होता है, जहाँ पे हम फन एक्टिविटी कर सकते हैं, फैमिली गेट टुगेदर कर सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये जो प्लेस होता है यहाँ पे हमें एक हो सकता है कि फैमिलीज में मेमोरीज क्रिएट करने के लिए, आपस में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए ये प्लेस होता है कि दिस इज अ बेटर प्लेस फॉर दैट। द नेक्स्ट डायरेक्शन जो है जिससे बात करना चाह रहे हैं, एज यू सी ऑन माय स्क्रीन, दैट इज द ईस्ट डायरेक्शन। बेसिकली ईस्ट डायरेक्शन जो होता है सोशल एसोसिएशन के लिए होता है, एंड यहाँ पे हम बेसिकली ड्राइंग रूम्स प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं जो ईस्ट डायरेक्शन होता है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है हमारी लाइफ में। सो मेक श्योर कि जो ईस्ट एसोसिएशन होता है वहाँ पे हम मैक्सिमम ड्राइंग रूम्स को अचीव करेंगे, प्लेस करेंगे तो बेटर होगा। जो नेक्स्ट जोन होता है वो होता है ईस्ट वर्ड साउथ ईस्ट, जो कि एनएसडीटी के लिए होता है, एंजाइटी के लिए होता है, एंड एनालिसिस के लिए होता है। एंड इस डायरेक्शन में हमें बेसिकली हमारे जो डोर्स के लिविंग स्पेस है या जो कॉमन स्पेसेस है उसे हम प्लेस कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट डायरेक्शन इज द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि फायर के प्लेस को डिफाइन करता है। फायर का प्लेस जो होता है कहीं ना कहीं अग्निकोण होता है, और इस प्लेस में जो कि हम बेसिकली किचन को प्रोवाइड करते हैं। किचन
जो होता है एक किचन में जो होता है फ्लेम्स होती हैं जो जो कि एक कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक एनर्जीज को बूस्ट करती है। So there is a multiple zones that we can that we distribute according to the that 16 zones. जैसे मैं बात करता हूँ, सबसे पहले हम डिटेल में थोड़ा बात करना चाहेंगे। जो नॉर्थ ईस्ट जोन होता है, जो सीन जो होता है, ईशान कौन होता है, भगवान ईशान इसे गवर्न करते हैं। ये जो प्लेस होता है बेस्ट होता है, इस प्लेसेस में हम जो है पूजा रूम्स को प्लेसेस कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा पोर्च आ सकता है, बालकनी आ सकता है। मेक श्योर कि हम यहाँ पे किचन को अवॉइड करें एंड सेप्टिक टैंक्स को अवॉइड करें। एंड यहाँ पे दिस इज ऑल्सो बेस्ट प्लेस कि हम अंडरग्राउंड वाटर को टैंक को प्लेस कर सकते हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है, कहीं ना कहीं एक लॉर्ड शिवा का स्थान होता है। तो कहीं ना कहीं इस स्पेस को हम जितना ओपन रखेंगे तो हमारी लाइफ में उतनी प्रॉस्पेरिटी आती है। थोड़ा डिटेल में हम डिस्कशन करना चाहेंगे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को। जो ईस्ट जो नॉर्थ ईस्ट होता है बेसिकली जो है स्टेट की फैमिली लॉन्च हो सकता है। यहाँ पे हम ग्रीन जोन क्रिएट कर सकते हैं। ये जो एरियाज होता है पॉजिटिव एनर्जी के लिए डिफाइन होता है एंड वी हैव टू ट्राई कि हम यहाँ पे लिविंग रूम्स प्रोवाइड करें। तो नेक्स्ट साइकिल जो आता है इज ईस्ट। ईस्ट को थोड़ा मैं डिटेल में डिफाइन करना चाहूंगा। जो ईस्ट डायरेक्शन होता है बेसिकली लॉर्ड इंद्र को गवर्न करते हैं एंड जिसे किंग्स ऑफ गॉड्स या जिसे हम देवता और राजा कहते हैं। देयर इज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ईस्ट डायरेक्शन आल्सो कि जो होता है देयर इज नो आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द पीपल। ऐसा नेचर देयर इज नो आर्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। इसका मींस कि जितने भी सपोज हम लाइब्रेरीज होते हैं या जितनी स्पेसेस होती है जो कि ज्ञानवर्धक होती है, वो चीजों को हमें यहाँ अवॉइड करना चाहिए। द नेक्स्ट डायरेक्शन ईस्ट वर्ड साउथ ईस्ट जो होता है डायरेक्शन होता है, ये फायर का प्लेस होता है, उसे गवर्न सन करते हैं। ग्रीन कलर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉस्पर होता है। तो कभी हम इस डायरेक्शन में कुछ एलिमेंट्स को हम क्रिएट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि जो हम यहाँ पे ग्रीन कलर को प्रिफर करें। एंड जो भी फाइनेंशियल सफरिंग्स होते हैं या जिसे होते हैं फाइनेंशियल लॉसेस या सफरिंग्स होते हैं, यहाँ पे एंटी एलिमेंट्स क्रिएट करने के हवाले होते हैं। एंटी एलिमेंट्स को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे। एंटी एलिमेंट मीन्स होता है कि सपोज कोई प्लेस फायर का है, फायर के प्लेस पे कभी हम वाटर एलिमेंट्स को रख देंगे या सपोज कलर जो वाटर एलिमेंट्स का हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो एंटी एलिमेंट क्रिएट करता है और इसका हमारी लाइफ में एक निगेटिव इम्पैक्ट आता है। द नेक्स्ट साइकिल जो हम डायरेक्शन या जोन को डिटेल में डिस्कशन करना चाहेंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पर हम बात करें कैश और फाइनेंस को लेकर, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जिसे हम बोल सकते हैं। तो कभी आपके पास लाइफ में रुका जो बिजनेस है या जिसे हम बोल सकते हैं धन रुक रहा है या जो एक्चुअल में अमाउंट एक्सपेक्ट करते हैं जो अर्निंग एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं हो रही है हमारी लाइफ में, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो साउथ ईस्ट का जो एरिया है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ हम रेड कलर प्रीफर करें या येलो प्रीफर करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो सकता है वहाँ पे हम तुलसी प्लांट कर सकते हैं और यहाँ पे टेलर या वेल को कुएं को अवॉइड कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि जो भी किचन वाला या साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे वाटर एलिमेंट बिल्कुल भी क्रिएट ना हो, जो कि हमारी लाइफ में बहुत एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आता है। द नेक्स्ट डायरेक्शन इज साउथ टुवर्ड द साउथ ईस्ट। साउथ टुवर्ड जो साउथ होता है हमारी लाइफ में पावर देता है, कॉन्फिडेंस देता है, एनर्जी बूस्ट करता है कि हमारी लाइफ में जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करना है वो हम कैसे कर सकते हैं। जो हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं जिसे हम कह सकते हैं ये जो प्लेस होता है ना बेस्ट प्लेस होता है स्टोर को प्लेस करने का। जो हमारा किचन का स्टोर हो सकता है या माइंड में जितनी भी अनयूजेबल वेस्टेजेस जिसे अप्लाइंसेस है जिसे हम डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते तो स्टोर करने के लिए प्लेसेस होता है। बेसिकली यहाँ स्टोर हम इसलिए रखते हैं सपोज कि हमारी लाइफ में जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं या लो कॉन्फिडेंस होते हैं या हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं उसको स्टोर करने के लिए केप्ट करने के लिए दिस इज द बेस्ट प्लेस। और ये स्टोर को साउथ टुवर्ड्स साउथ ईस्ट देने से कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में पावर एंड कॉन्फिडेंस आता है। द नेक्स्ट एरिया इज दैट वी हैव टू कवर या जोन जिसको हमें कवर करना है जो होता है साउथ होता है। स्टिल साउथ जो होता है हम प्लानिंग के अपार्ट या रेसिडेंशियल प्लानिंग के अपार्ट हम जब बात करते हैं तो साउथ इज द मोर प्रोस्परस फॉर द बिजनेस एंड अर्निंग द
जिसे हम बोल सकते हैं कि जो हमारी अर्निंग होती है, टोटल टर्नओवर होना होता है, या जो कस्टमर्स हमारे आ रहे हैं हमें उससे फेवर में करना होता है, तो साउथ इज द बेस्ट प्लेस। साउथ अगेन इज फायर इसका एलिमेंट होता है, रेड कलर हमें प्रेफर करना चाहिए। कभी हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं हम, या हमारे कस्टमर को ट्रस्ट जनना चाह रहे हैं, ट्रस्ट जनरेट करवाना चाह रहे हैं हमारे प्रोडक्ट पे, तो साउथ इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर द दैट। लेकिन इफ हम टॉकिंग अबाउट रेसिडेंशियल एरिया होता है जिसे हम बात कर सकते हैं, तो साउथ बेसिकली जो साउथ डायरेक्शन होता है वहाँ पे हम बेडरूम दे सकते हैं, या जो हमारा बेड का हेड होता है उसकी बेस्ट पोजीशन हो सकती है टॉप साउथ। अपार्ट फ्रॉम द साउथ में हम स्टेयरकेस को प्रेफर कर सकते हैं। साउथ में हमें टॉयलेट दे सकते हैं, लेकिन हमें साउथ में पूजा रूम या कॉमन स्पेसेस या लिविंग स्पेसेस अवॉइड करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इन साउथ डायरेक्शन हमें जिसे कह सकते हैं कि स्टोव और किचन को अवॉइड करना चाहिए। The next zone that we have to cover, this is south towards the southwest. साउथ टूवर्ड द साउथ वेस्ट जो होता है डायरेक्शन होता है बेसिकली अगेन ये अर्थ का एलिमेंट होता है और राहु इसका स्थान होता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द साउथ टूवर्ड द साउथ वेस्ट जिसे हम बात करते हैं, तो बेसिकली दिस इज द बेस्ट फॉर प्लेस फॉर द टॉयलेट। रीजन इज दैट कि जो साउथ टुवर्ड द साउथ वेस्ट होता है, कहीं ना कहीं एक एक्सपेंडिचर्स को और जितने भी होते हैं वेस्ट को डिपॉजिट करने का एक प्लेस होता है। तो कहीं ना कहीं हम इस एरिया में हमें टॉयलेट का भी प्रोवाइड करेंगे, तो कहीं ना कहीं जितनी भी निगेटिव थिंग्स होती है हमारी लाइफ में, या जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है कहीं ना कहीं डिस्पोज होती है, तो दिस इज द बेस्ट प्लेस कि हम इन चीज़ों को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं टॉयलेट को। एंड कहीं ना कहीं ये माइंडसेट को हमारे क्लियर करता है। तो मेक श्योर कि जो साउथ टुवर्ड द साउथ वेस्ट है हम वहाँ पे टॉयलेट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, पूजा उसको अवॉइड कर रहे हैं। द नेक्स्ट जोन दैट वी हैव टू कवर जो होता है कि साउथ वेस्ट होता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है रिलेशनशिप्स की डेफिनेशंस को डिफाइन करता है, और जो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, माइट बी कपल्स की हम बात कर सकते हैं, कपल्स की हम बेसिकली बात कर सकते हैं। ये जो होता है जो लॉर्ड निरुति को जोन्स को गवर्न करते हैं, एंड जो लॉर्ड निरुति होते हैं हमें जितने भी इविल फोर्सेस होते हैं जो कि हमारे रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करते हैं उससे कहीं ना कहीं गवर्न करते हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारी लाइफ में आती है। तो बेसिकली साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होता है मास्टर बेडरूम के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेस होता है। सपोज कभी साउथ वेस्ट हमारा प्लॉट का फेसिंग साउथ है एंड साउथ वेस्ट कभी हम अचीव नहीं कर पाए, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम साउथ वेस्ट जोन को नहीं कवर पा रहे हैं, एटलीस्ट हम साउथ वेस्ट की जोन को कवर नहीं कर पा रहे हैं, कॉर्नर को नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो मेक श्योर कि हम उसका 50% भी कवर करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे जरूर आएगा। तो मेक श्योर कि हम जितना भी साउथ वेस्ट एरियाज है हम वहाँ पे हमारा मास्टर बेडरूम्स को प्रोवाइड करें। सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपार्ट फ्रॉम दैट साउथ वेस्ट में हम किस चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए, तो जिसे हम बात कर सकते हैं जैसे कि टॉयलेट्स हो सकता है हमारे यहाँ, सेप्टिक टैंक्स हो सकता है। रीजन इज दैट कि हमें साउथ वेस्ट में कभी गड्ढा नहीं करना चाहिए। रीजन इज दैट कि जो हमें प्लेटो होता है साउथ वेस्ट का थोड़ा अपर साइड रखना चाहिए, क्योंकि जो भी साउथ वेस्ट होता है उसमें मास्टर बेडरूम ओनर का एक रूम होता है, तो कहीं ना कहीं एक साउथ वेस्ट ऐसा प्लेस होता है जो कि हमें स्किल्स को क्रिएटिविटी को डिफाइन करता है, हमें फाइनेंशियल कंडीशंस को भी डिफाइन करता है। जितने भी निगेटिव हमारी लाइफ में इम्पेक्ट आते हैं लाइफ में, कहीं ना कहीं वो सबसे पहले लॉर्ड लैंड जो लॉर्ड लैंड का लॉर्ड होता है, ओनर्स होते हैं, उनको उन पे इम्पैक्ट डालता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे जो घर होता है सबसे पहले हमें साउथ वेस्ट का जो स्थान होता है वहाँ पे हम मास्टर रूम को प्रेफर करें। जो हमारा नेक्स्ट जोन है जिसे हम एज यू सी इन माय स्क्रीन जो होता है वेस्ट टुवर्ड द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, कहीं ना कहीं जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है चिल्ड्रंस के लिए या जो होता है एजुकेशन लाइफ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीजन इज दैट कि जो हमारा वेस्ट टुवर्ड द साउथ वेस्ट है, कहीं ना कहीं इसका एलिमेंट एयर है। एयर जो डिफाइन करता है ग्रोथ को डिफाइन करता है, मोशंस को डिफाइन करता है एंड मूवमेंट्स को डिफाइन करता है। तो कहीं ना कहीं जब हम साउथ वेस्ट साउथ टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं फॉर द एजुकेशन चिल्ड्रन बेडरूम्स के लिए बहुत ज्यादा ही प्रॉस्परस होता है और हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रोथ के चांसेस डालता है, स्पेशली फ्रॉम अबाउट द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जोन जो हम कवर करने वाले हैं
as you see my screen, this is best place and this is also best way to gain a profit in a life. सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात हम ये करते हैं कि जो वेस्ट होता है वहाँ क्या चीज़ें हमें प्रेफर करना चाहिए और क्या चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। जो वेस्ट प्लेस होता है, बेस्ट प्लेस होता है फॉर डाइनिंग हॉल, एंड जो इसका एलिमेंट्स होता है आल्सो देयर इज द एलिमेंट ऑफ द एयर। और जो प्लेनेट होता है वो शनि होता है। एंड बेसिकली वी हैव टू ट्राई कि जो हमारा डाइनिंग एरिया होता है या उसमें हम वाइट कलर को प्रेफर करें। ये जो एरिया होता है लॉर्ड वरुण का होता है, जो कि रेन के, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में बारिश के देवता है। तो इस जोन में हम ओपन रख के कभी ना कहीं इसको डाइनिंग एरिया को प्रोवाइड करते हैं तो बहुत ज्यादा ही हमारे लिए पॉसिबल होता है। द नेक्स्ट जोन हम डिस्कस करना चाह रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में डिप्रेशन और डिटॉक्स को रिमूव करने के लिए, जो कि होता है वेस्ट टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट। ये जो डायरेक्शन होता है ये इट्स आल्सो एलिमेंट ऑफ द एयर। एंड बेसिकली जो एंजाइटी कॉज हो सकता है, एंजाइटी कॉज हो सकता है, स्लीपिंग इश्यूज हो सकते हैं, हमें सीरियस लीगल या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट जो चीज हमें इस एरिया में ध्यान करनी है कि कहीं ना कहीं एंटी एलिमेंट क्रिएट ना हो। अगर मैं रिपीट करना चाहूंगा कि एंटी एलिमेंट क्या होता है, ये एयर का स्थान है। तो कहीं कहीं सपोज हम यहाँ पे कभी हम यहाँ पे किचन को प्रोवाइड करते हैं या फायर को प्रोवाइड करते हैं, तो एज यू नो फायर और एयर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। तो इसका कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इम्पैक्ट आता है। तो बेसिकली जो हमें प्लानिंग करना है, जो भी चीजें हमें प्रोवाइड करनी है, बेसिकली हमें अवॉइड करना है कि यहाँ पे एंटी एलिमेंट क्रिएट ना हो, स्पेशली वेस्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट। जो एक नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट और बैंकिंग सिस्टम्स के लिए हमारे लाइफ में होता है। यहाँ स्टिल यहाँ पे जो इसका एलिमेंट है वो एयर है, एंड कहीं ना कहीं ये जो प्लेनेट, इसका प्लेनेट जो है वो मून है। ये लॉर्ड वायु का स्थान है, जिसे हम बोल सकते हैं वायु पवन देवता, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं, उनका सॉन्ग है। एंड ये कहीं ना कहीं ये जो कभी ये सन प्रॉपर होता है तो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं एक अच्छी हेल्थ, स्ट्रॉन्ग विल पावर हमारी लाइफ में लेके आता है। बेसिकली जो मैं बात करता हूँ नॉर्थ वेस्ट की, तो नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन होता है यहाँ पे हम पॉजिटिव चीजों को हम रख सकते हैं, या जो वेस्ट के डिस्पोजल के लिए इसको यूज करते हैं। बेसिकली जनरली हमें यहाँ पे पार्किंग यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, सेप्टिक टैंक को प्रोवाइड कर सकते हैं, काऊ के शेड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट होता है बेसिकली हम यहाँ पे बैंकिंग सपोर्ट के लिए हम यहाँ पे जिसे हिंदी में के लिए हमारी तिजोरी क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ हम वेल्थ रखते हैं उस एरिया को यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डायरेक्शन आता है नॉर्थ टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट अलग इसका डायरेक्शन जो है वो बेसिकली मिड ऑफ द नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ होता है। ये जो नॉर्थ टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट होता है कपल्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है जो देवता, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं कर्म के देवता शनि, इसका यहाँ पे स्थान होता है। एंड कहीं ना कहीं उनकी जो जो कर्म के राजा हैं डिफाइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो डायरेक्शन होता है इसको हमें अगेन एंटी एलिमेंट क्रिएट करने से बचाना चाहिए। स्पेशली हमें यहाँ पे किचन अवॉइड करना चाहिए, जो प्लेन से रिलेटेड एरिया है उन्हें अवॉइड करना चाहिए। द लास्ट वन वी डिस्कस नॉर्थ। नॉर्थ होता है हमारी लाइफ में, जैसे वी कहते हैं मनी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है। ये जो सबसे हिंदी में से बोल सकते हैं कुबेर के देवता, धन का कुबेर के देवता, उनका यहाँ पे स्थान होता है, जो कि कहीं ना कहीं एक वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं क्रिएट होती है। रीजन इज दैट कि यहाँ पे जो है वाटर का एलिमेंट है अगेन। एंड सपोज हम बात करते हैं बैंकिंग, सपोज हमारा कोई भी बिजनेस है या हमारी जो शॉप्स है, तो जितनी भी हम कैश काउंटर्स हैं या जितनी भी जिसे हम बोल सकते हैं कि तिजोरी होती है या जो मनी को हमको केप्ट करके रखते हैं, तो वहाँ पे मेक श्योर कि हम वो नॉर्थ एरियाज को प्रेफर करें। द लास्ट वन इज नॉर्थ टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। जो नॉर्थ टुवर्ड्स होता है वो हमारी हेल्थ को डिफाइन करता है, एंड हमारी हेल्थ का कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो इम्पैक्ट आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आता है, और डिपेंड करता है कि नॉर्थ और नॉर्थ डायरेक्शन में हमने क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं।
दिस इज एक्सीलेंट बेस्ट की जो कि हमारे एजुकेशन को, हमारे पीस को, डेवलपमेंट को और लाइफ में सेटिस्फेक्शन लाता है। तो कहीं ना कहीं मे वी हैव टू मेक श्योर कि नॉर्थ टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट हम एंटी एलिमेंट्स को अवॉइड करें।